नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आज की वीडियो जर्नल वीडियो है, लेकिन कलेक्टिव नहीं है, पिका कार्ड है, ठीक है? मतलब आपको 2 चॉइसेस यहाँ पे मिलेगी। मैं इसी डेक से अभी 2 चॉइसेस आपके लिए पुल आउट करूँगी एंड 2 चॉइसेस में से आप कोई सी भी एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अगर आप चाहें तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या आप किसकी तरफ ड्रॉ होते हैं। एंड अगर दोनों में से आपने कोई एक चॉइस सिलेक्ट करी है, उसकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। टॉपिक आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं एक बार बता देती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि फुल मून की जो एनर्जी शिफ्ट, जो एनर्जी चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, सरप्राइजेस आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ आज हम देखेंगे। इज नॉट एग्जैक्टली सरप्राइजेस, इट वुड बी लाइक क्या गिफ्ट्स है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो या फर्स्ट चॉइस हमारे पास आया है डू टू रोमांस नंबर 33, सिंक्रोनिसिटी ऑफ 3, ठीक है? मे बी आपके लाइफ में 3 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। सेकंड चॉइस में हमारे पास कौन सा कार्ड आता है, मैं इसका सबका टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस टाइम पे कार्ड शफलिंग में, चॉइस शफलिंग में, तो प्लीज़ ज्वाइन करें ताकि आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो सके। ओके, लेट्स सी। ओह, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ठीक है? तो ये आपके सामने 2 चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस इज रोड टू रोमांस नंबर 33 एंड सेकंड चॉइस इज केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। ओके, एंड ये खुद ही चॉइसेस निकली हैं, तो इंट्यूटिवली देखिए, आप जिस भी चॉइस की तरफ ड्रॉ होते हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दोनों चॉइसेस इंट्यूटिवली ही निकली है। कहीं ना कहीं आपके मैसेज से ये चॉइसेस रेजोनेट करेंगे। ओके, सो या मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। आप इधर पॉज बटन क्लिक कर सकते हो, टाइम ले सकते हो, आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने द डोर टू रोमांस सेलेक्ट करा है नंबर 33। अगेन मैंने बोला था, ठीक है, सिलेक्शन के टाइम पे भी सिंक्रोनिसिटी ऑफ 3 यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड, जैसे कि ये कार्ड भी डोर टू रोमांस है, लव से रिलेटेड वीनस की एनर्जी आपकी लाइफ में इस टाइम पे प्रोमिनेंट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जैचुरेटेड दिख रही हैं, ठीक है? लाइक अगर आप दुखी होते हो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, खुश होते हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। इस टाइम इमोशनल बैलेंस मुझे नहीं नज़र आ रहा आपके में। कहीं न कहीं इमोशंस फ्लक्चुएट बहुत कर रहे हैं, मूड स्विंग्स इस टाइम पे बहुत होंगे, ठीक है? और आपका कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होगा कि समवेयर आप कहीं न कहीं लैग कर रहे हो, या आप कहीं न कहीं पीछे हो रहे हो, ठीक है? दूसरों के मुकाबले आप खुद को कंपेयर करोगे एंड कंपैरिज़न के बाद आप खुद को पीछा महसूस करोगे कि मेरे साथ कुछ कम है, ठीक है? या मेरे पास कुछ कम है, इस तरीके से। स्पेशली फॉर दोज़ जो लोग लव कनेक्शंस में हैं या जो लोग सिंगल हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए भी डेफ़िनेटली आप इधर थोड़ा-सा लैक की एनर्जी फ़ील कर सकते हो, ठीक है? ऐसा आपको फ़ील हो सकता है कि मेरे पास लव नहीं है, मेरे पास परफेक्ट पर्सन नहीं है, ठीक है? या मे बी मैं अपनी लाइफ में एक ट्रू लव या फिर एक पार्टनर नहीं ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगी, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। फॉर सम ऑफ यू इट्स टाइम फॉर यू टू रेस्ट। आप इस टाइम पे रेस्ट करना प्रेफर कर रहे हो, या ये टाइम ऐसा है कि आपको रेस्ट करना चाहिए रेदर देन जस्ट जंपिंग इनटू वन रिलेशनशिप, या जंपिंग इनटू मैरिज, या जंपिंग इनटू कमिटमेंट्स। आपको यहाँ पर अपना थोड़ा-सा टाइम लेके रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? टू ओपन दैट फीलिंग्स, टू एक्टिवेट योर फीलिंग्स, टू एनहांस योर फीलिंग्स, यू हैव टू लाइक, आपको रेस्ट करना है, ठीक है? आपको खुद को एक बार डिटरमाइन करना है, आपको री एग्जामिन करना है, ठीक है? इससे पहले कि आप अपने आप को इमोशनली अवेलेबल करो। ओके, सो ये आपकी चॉइसेस में से थी। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस फुल मून एनर्जी में। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही, यू कैन सिलेक्ट एनी अदर पाइल, ठीक है? आप सेकंड पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, एक्सेप्ट अगर वो वीकली प्रेडिक्शंस है या फिर डेली की जो रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ वो टाइमलेस नहीं होती। बाकी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। टाइमलेस का मतलब आप जब भी देखेंगे आपके साथ वो एनर्जी रेजोनेट करेगी, उसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बह रहे हो। देखिए, मैंने कहा बह रहे हो एंड वी गेट फूल। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बह रहे हो, ठीक है? आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक फ्लो ऑफ एनर्जी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन समवेयर समथिंग इज स्टॉपिंग यू।
ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर। जो फाइंडिंग योर राइट पार्टनर, या फिर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ब्लॉक्ड एनर्जी है, आपका कांटेक्ट नहीं चल रहा है, नो कांटेक्ट है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, योर विश इज़ कमिंग ट्रू, योर विश इज़ कमिंग ट्रू। कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आई है आपके केस में। सी यू आर हार्ड वर्किंग। ओके, 9 ऑफ कप्स अगेन फूल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लॉट ऑफ नाइट्स एनर्जी। यू आर लाइक पुल्ड योर बैक अप, आप दोबारा से एनर्जेटिक हो, आप एंथुजियास्टिक हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, स्पेशली फाइनेंशियली आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एट द बैक। हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या आया है। एट द बैक हमारे पास आया जजमेंट का कार्ड। वाओ, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई और एनर्जी आएगी, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर सरेंडर्स। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने सरेंडरेंस किया है, जस्ट बिकॉज आपने ट्रस्ट रखा है अपने ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर, अपने विधाता के ऊपर। ठीक है, नो मैटर आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं प्रेस करने के लिए ऊपर वाले को, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपने सुप्रीम गॉड पे विश्वास रखा है, यूनिवर्स पे विश्वास रखा है, एंड यही 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 एक रिजल्ट है जो आपकी यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। ठीक है, पाइल 1 आपके लिए क्या है, आपकी कोई बहुत पुरानी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत अंतर मन से कोई इच्छा है आपकी, इमोशनल लेवल पर वो चीज़ पूरी हो रही है। ठीक है, वो आपको फुलफिल हो रही है, मतलब आप उस इच्छा से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अपने काम में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ नई चीज़ चाहते थे, बरकत चाहते थे उसके अंदर। ठीक है, सक्सेस चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, एंड फाइनली इट्स हियर। ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी योर पार्टनर। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। जैसे मैंने कहा ना, आप खुद को अनअवेलेबल कर रहे हो, आप इमोशनली अगर आप किसी के साथ हो भी इस समय पे, तो आप डाउट्स में हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप एक फिक्स डिसीजंस नहीं ले पा रहे। वरना फॉर मोस्ट ऑफ यू आप कहीं ना कहीं वो चीज़ फील कर रहे हो, या तो आपके पार्टनर से आप जुदा हो। ठीक है, नो कांटेक्ट है, आप उनके साथ नहीं हो। अगर आप मैरिड हो तो भी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इमोशनल टच में नहीं हो। ठीक है, इट कैन बी लाइक दैट। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप बोलना चाहते हो, फ्री फ्लो के अंदर रहना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही। ओके, ट्रस्ट फैक्टर्स भी यहाँ पे मैं किसी को कह सकती हूँ कि मे बी ट्रस्ट फैक्टर्स हो, बट इट्स मोर ओवर लाइक यू आर अनअवेलेबल फॉर लव, या यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट। आप उसे फील नहीं कर पाते, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, ये वो एनर्जी है। ओके, एंड फाइनली इट्स अनलॉक्ड। ठीक है, मे बी आपने डोर टू रोमांस इसीलिए सिलेक्ट करा है, बिकॉज फाइनली आपका एक हार्ट, एक फीलिंग का डोर आपका अनलॉक हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव 3 which is again a very auspicious number in Hindu mythology के अकॉर्डिंग, हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग 3 इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर। 3 ही भगवान माने जाते हैं, राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 काफ़ी पॉजिटिव नंबर माना जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एक ऑस्पिशियस चेंज, एक अच्छा चेंज यहाँ पर आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज इट्स लाइक अनलॉकिंग समथिंग, इट्स लाइक ओपनिंग समथिंग। कुछ चीज़ अनलॉक होना, कुछ चीज़ ओपन होना, इट मे बी लाइक न्यू पाथ ऑफ डिस्कवरी योरसेल्फ, न्यू पाथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यू पाथ ऑफ लव। ठीक है, इट कैन बी समवन न्यू एज वेल, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कोई नए पर्सन आने की भी एनर्जी लग रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर हो सकता है विद द न्यू एनर्जी फॉर्म, विद द न्यू पर्सनैलिटी। बिहेवियर चेंज है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग चेंज है, बहुत सारी चीज़ें चेंज है, बट यू आर नॉट सॉफ्ट ऑन दैट पर्सन। आप उस इंसान को कहीं ना कहीं एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके अपने डाउट्स उसके अंदर रहेंगे, आप फिर भी उनके साथ थोड़ी सी बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे। एकदम से आप इमोशनली किसी कनेक्शन के अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर ये लव कनेक्शन है तो थोड़ा सा अभी मैं बोलूँगी आपको ट्रस्ट होने में टाइम लगेगा, आपको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, बिकॉज जो आपके पास आ रहा है पर्सन, चाहे वो नया पर्सन है, चाहे वो आपके पास से पर्सन है, वो बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेने में थोड़ा सा वक्त लगा सकते हो। एंड इफ़ इट्स अबाउट योर कैरियर, अगर ये आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी को देखकर घबराएं नहीं। ठीक है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी क्या पता ऐसी कुछ हो सकती है जिसकी वजह से आपका वर्कलोड काफ़ी बढ़े, या जिसकी वजह से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको वो सक्सेस तो ला के दे रही है जो आपको चाहिए, जिसकी आपने दिल से तमन्ना करी थी।
लेकिन उसके लिए आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने की, मेहनत करने की, एक्स्ट्रा कैलिबर लगाने की, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसके लिए कहीं न कहीं आपको लीप ऑफ फ़ेथ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगेन बात उसी पे आती है, लीप ऑफ फ़ेथ लेना है आपको, मूवमेंट लेना है आपको आगे बढ़ना है। आप जिस फ्लो के अंदर जाना चाहते हो, उस फ्लो में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अगर कोई फ्लो का ब्लॉकेज आ रहा है तो वो रिमूव हो रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मे बी यहाँ पे कोई ब्लॉकेज भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये कैरियर से रिलेटेड है तो एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ठीक है? अपने वर्ड्स को लेके केयरफुल रहिए, लीगल मैटर्स को लेके केयरफुल रहिए, ठीक है? इफ़ यू आर गोइंग टू साइन सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कोई डील्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कुछ ऐसा करने वाले हो, ठीक है? अपकमिंग टाइम में आपका बिज़नेस ऐसा है, आपका जॉब ऐसा है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, डील्स हैं, ठीक है, सम काइंड ऑफ लीगल मैटर्स है, या अगर नॉन लीगल मैटर्स भी हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है, बिफोर साइनिंग समथिंग। ओके, कोई कमिटमेंट से पहले, कैरियर के पर्सपेक्टिव में मैं बोल रही हूँ, कमिटमेंट से पहले आप रीचेक चेक ज़रूर करें, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ओके, दूसरी चीज़ ये है, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर आप कोई चीज़ मीन नहीं करते या अगर कोई चीज़ के पीछे आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स नहीं है, उसको मत बोलिए, मत डिस्क्लोज कीजिए, मत कोट कीजिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, विश कम ट्रू की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है, जस्ट बिकॉज यू सरेंडर इट, जस्ट बिकॉज आपने कंटिन्यूसली अपना एफर्ट करा और सरेंडरेंस किया, ठीक है? दिस वाज फॉर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जिसका कैरियर से रिलेटेड ये विश अकम्पलिशमेंट है, बिकॉज एग्जैक्ट एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो दोनों की मिक्स एनर्जी है मेरे पास, ठीक है? तो इस वजह से मैं दोनों ही पार्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ एक ही वीडियो में। ओके, एंड अगर आपकी लव सिनेरियो से है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, बूस्ट करने की ज़रूरत है, एनर्जी और एंथुजियाज़म दोबारा से गैदर करने की ज़रूरत है। एक साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, तो कहीं न कहीं आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से, नेगेटिव कनेक्शन से निकले हो, या हो सकता है कि आपके कनेक्शन में एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर आपका कनेक्शन तो अच्छा था, सब चीज़ अच्छी थी, मगर बीच में थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है आप दोनों पार्टनर के बीच में, या आप दोनों पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, किसी वजह से सेपरेशन हो गया, एंड देन यू वेंट इनटू सरेंडरेंस की जो भी होगा देखी जाएगी, ठीक है? या आप पर्टिकुलरली सरेंडरेंस की एनर्जी में चले गए, ठीक है? आपने फेथ रखा है उस चीज़ के अंदर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर फिर से एक नई एनर्जी है, ठीक है? यानी कि पुरानी रिलेशनशिप एक नए फॉर्म में, या फिर कोई नई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ईगर और एंथुजियास्टिक है आपकी तरफ, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विश कम ट्रू, ठीक है? ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने लिटरली प्रार्थना करी है, आपने लिटरली विश करा है, एंड वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, एंड आपको यहाँ पर फिर अब फेथ रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड एक उसको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको नहीं दे रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये ब्लॉकेज है, वो चीज़ नहीं चल रही है। यहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी इधर है, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके अंदर लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इट्स ऑल योर्स, अदरवाइज इट वुड बी इट विल नॉट बी देयर, ठीक है? अदरवाइज वो चली जाएगी अगर आप ये डोर ओपन नहीं करते तो। ओके, विच इज़ डोर टू रोमांस। ओके, सो बेबी इसीलिए आपने अपनी चॉइस सिलेक्ट करी है ऐसी, जैसे मैंने कहा था मैं इंट्यूटिवली ही चॉइसेस निकालूंगी, एंड कहीं ना कहीं वो लिंक्ड होगी आपकी रीडिंग से, सो बी केयरफुल विद योर चॉइसेस, ठीक है? एंड दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, सो इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। ज़ोडिएक साइंस अगर आप में से कुछ लोग पूछना चाहते हैं तो मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, बट यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस है, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस है, इस वजह से मैं कोई ज़ोडिएक साइन कोट नहीं करना चाह रही थी, बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है? लिटिल बिट ऑफ चांसेस ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, बहुत थोड़े चांसेस हैं इनके। पाइसेस की थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो भी कम है, थोड़ी है लेकिन है, एनर्जी है पाइसेस की। अदर देन दैट आपका एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, इसकी एनर्जी प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई और पाइसेस, ठीक है? ये चार ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है इस पूरी रीडिंग के अंदर। अदर देन दैट आपका मे बी कोई प्लेसमेंट्स वगैरह मेजर हो सकती है, ठीक है? लाइक
या मे बी कोई मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं एरीज लियो सेजिटेरियस में से, या फिर वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स में से, ठीक है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में कुछ हो सकती हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मतलब ये थोड़ा सा लिटिल मतलब हल्की एनर्जी है, ठीक है, पूरी रीडिंग में, बट हाँ ये ज़ोडिएक साइंस फिर भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट मैम कर रहे हैं। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट, शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज वेल। एंड अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग के स्टाइल में, रीडिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड अप्रिशिएट ईच एंड एवरी एफर्ट्स जो आप करते हो, ठीक है। मैं कई बार कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पाती, कई बार नहीं, मैं ज़्यादातर नहीं कर पाती, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन हाँ मैं रीड ज़रूर करती हूँ। ओके, सो डू लेट मी नो योर व्यूज़। एंड अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहाँ पे मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस दैट्स इट, इतना कहना था मुझे, बाकी आप कहिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने द केयरिंग कनेक्शन सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ओके, जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ पाइल में भी कि मैंने आपकी चॉइसेस इंट्यूटिवली ही निकाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 में ये चीज़ हुई थी, उनकी चॉइस बहुत रेजोनेट करी थी उनकी रीडिंग से। लेट्स सी कि आपकी चॉइस से हम लोग क्या चीज़ आपको कह सकते हैं, क्या चीज़ आपको बता सकते हैं, बिकॉज जो आपने चॉइस करा है वो ऑलरेडी एक कार्ड है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आई थिंक पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा, मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड सिंगल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम है इस पाइल में कंपैरेटिवली। आपको यहाँ पे या तो आपका कोई पार्टनर रहे हैं या रहा भी है, ठीक है, इस तरीके से, या तो वेट कर रहे हो किसी का, या फिर वो ऑलरेडी हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप किसी ना किसी पार्टनर के साथ हो, प्रॉपरली नो कांटेक्ट नहीं है, इट कैन बी ऑन ऑफ कनेक्शन, मतलब बातचीत कई बार होती रहती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप में। स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप आपकी रही है, स्ट्रेसफुल रही है, एंड आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो मेन कॉज है वो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर आप दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में चूक जाते हो कई बार, या आपके पार्टनर हो सकता है या आप हो सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक, नहीं तो शायद दोनों ही हो सकते हो, लेकिन आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में चूक जाते हो। आप अपना रिफ्लेक्शन सेकंड वाले में देखते हो। इसका क्या मीनिंग है? इसका एक्चुअली में बहुत डीप मीनिंग है, एंड मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से ही कोट कर सकती हूँ। हालांकि ये एग्जाम्पल पूरी तरीके से उसका मीनिंग डिक्लेयर नहीं करेगा, आपको खुद ही इसका मीनिंग देखना पड़ेगा अपने कनेक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो क्वालिटीज़ सोच के बैठे हो एज अ परफेक्ट पार्टनर, या एज योर ड्रीम पार्टनर, एज योर बॉयफ्रेंड, एज योर गर्लफ्रेंड, एज योर हस्बैंड, एज योर वाइफ, आप उसके साथ मैच करते हो अपने पार्टनर को, राइट। आप उनकी क्वालिटीज़ देखकर उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हो, या ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो जाती है कि वो आपको देखकर वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते, या तो अपने पास्ट के किसी पार्टनर के साथ आपको मैच करते हैं, ठीक है। ये चीज़ वर्बली आपको एक्सप्रेसिव है या नहीं, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एनर्जी है, बट वर्बली एक्सप्रेसिव है या नहीं, आई एम रियली डाउटफुल ऑफ इट। बट डेफिनेटली इट्स लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, प्रोजेक्ट करना, इंसान जैसा है उसे एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी ख्वाहिशों को उस पर प्रोजेक्ट करना, और फिर ये सोचना कि वो स्टैंडर्ड तक मीट क्यों नहीं हो पाया। इट्स बिट अनफेयर, बट हाँ, क्योंकि आपका कनेक्शन की एनर्जी ही ऐसी है, सो आई कांट हेल्प इट, ठीक है। अगेन दिस इज जर्नल रीडिंग, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये केवल आपकी चॉइस से मैंने, क्योंकि आपकी चॉइस भी एक ओरेकल कार्ड है, इट्स एन एनर्जी कार्ड, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है कि कार्ड्स में वही आएगा, बिकॉज मैंने कार्ड्स पुल नहीं करे हैं, मेरा वो स्टाइल नहीं है कि पहले से कार्ड्स पुल करके रखना, ठीक है। तो मैं इंस्टेंट ही एनर्जी चेक करती हूँ, दैट्स मी। बट या आप चेक कर सकते हो, अगर आपके साथ मैच हो देन वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पाइल नंबर 1 चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पाइल नंबर 1 भी आपके साथ मैच नहीं हो रही, इस टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे, आप वो चेकआउट कर सकते हो,
ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। या फिर हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इस वीडियो को आप रिफ्रेश करके दोबारा से देख सकते हो। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है लेकिन इस टाइम फ्रेम में नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है कई बार। ओके, बिकॉज अगेन यूनिवर्स हमको क्या सजेशंस देना चाहता है कब किस समय पे, ये केवल ऊपर वाला विधाता जानता है, हम नहीं जानते। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी, समवन इज ट्राइंग रियली हार्ड। इस कनेक्शन के अंदर मेंटेन करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाला है अपकमिंग टाइम पर। ठीक है, कमिटमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, फोर ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं एक मैरिज, रिलेशनशिप, एक कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, लाइक यूनियन होना। ठीक है, इट कैन बी लाइक, ये बिजनेस यूनियन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिजनेस यूनियन भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपकी लव यूनियन। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 1 से कुछ रिलेटिंग एनर्जी है, हालांकि मैंने ओह माय गॉड। ओके, एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट्स हैपनिंग? आप दोनों में से किसी एक के बहुत ज़्यादा दिक्कत है इमोशनली एक्सप्रेस करने में, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो पाते। फाइनली यहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शन के अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, आपके कनेक्शन में इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक। देखिए क्या एनर्जी बनती है हमारी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समवन इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ आप दोनों के कनेक्शन में, बिकॉज मुझे यहाँ पे लव कनेक्शन ही लग रहा है। यहाँ पे मुझे कोई कैरियर से रिलेटेड एनर्जी आ ही नहीं रही है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं, कैरियर से रिलेटेड कोई एनर्जी मुझे फिलहाल तो नहीं लग रही है आपके पर्सपेक्टिव पे। आपके लव कनेक्शन से रिलेटेड ही आपको गिफ्ट्स या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। क्या गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग है, वो भी आपके पर्सनल कनेक्शन में, यानी कि आपके रोमांटिक कनेक्शंस में। ठीक है, नहीं, यहाँ पे कोई सिंगल्स की भी एनर्जी ज़्यादा नहीं बन रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली पास्ट से कोई पर्सन रिटर्न आ रहा है। देयर इज़ नो समवन न्यू, कोई पास्ट से पर्सन रिटर्न आ रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के अंदर ये पर्सन अब आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, एंड ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे, ये पर्सन वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये पर्सन अपने इमोशंस को ना बोल कर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे या गिफ्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। इवन आज भी, अब भी ये पर्सन जब आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे, ये इमोशनली एक्सप्रेसिव उतने नहीं होंगे। इनके इमोशंस बहुत बहुत डीप है, बहुत डीप इमोशंस हैं इन पर्सन के, लेकिन ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। आप इनसे बहुत ज़्यादा हील्ड है, आप इनसे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड ह्यूमन बीइंग है, लाइक अवेकेंड ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, जैसे भी आपकी एनर्जी मैच हो रही है उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो। ये कहीं न कहीं या तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ओपन अप एनर्जी हो, काइंड ऑफ लाइक वार्म। ठीक है, वार्म है, लविंग है, केयरिंग है, ओपन है, ओपन टू रिसीव लव। ठीक है, ओपन टू रिसीव लव, एक्सेप्टेंस देती है, फॉरगिवनेस देती है, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरह। ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी, एक प्योर एंड हील्ड फेमिनिन एनर्जी की तरह। ठीक है, वो चीज़ है। एंड आपने कहीं न कहीं इनको बहुत सॉफ्टली ट्रीट करा है इनकी लाइफ में, बहुत सॉफ्टली, बहुत वार्मली। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारा चेंजेस लेकर आए हैं आप। ठीक है, आपका प्रेजेंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस लेकर आए हैं। आपके आने के बाद हो सकता है इनको कई सारे लेवल्स पे ट्रिगर हुआ हो। ठीक है, कई सारे इनको ट्रुथ्स पता चले हो, सीक्रेसी पता चली हो, या अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस करना चाहते हो, एम्बिशियस नहीं हो तो एम्बिशियस बने हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस इनकी लाइफ के अंदर हुए हैं। पर्सपेक्टिव इनकी लाइफ से चेंज हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू ये शायद नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो, ये पर्सन आपसे सेपरेट हो गए थे। ठीक है, एंड ये पर्सन इमोशनली आपसे आगे मूव ऑन कर ही नहीं पाए। इवन अगर मैं बोलूँ तो
आप कहीं न कहीं इनसे आगे बढ़ पाए हो, आप इनसे इमोशनली डिटैच हो पाए हो, आगे बढ़ पाए हो, लेकिन ये पर्सन लिटरली आगे नहीं बढ़ पाए। ये पर्सन आपसे ऐसे इमोशनली कनेक्टेड थे, ये हर पल, हर लम्हा आपको याद करते थे एंड ये पर्सन वापस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? और जैसे मैंने कहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं न कहीं मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यूनियन की एनर्जी बन रही है, ठीक है? कमिंग टुगेदर, स्टेइंग टुगेदर, ये वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है। किसी 2 जनों का आपस में मिलना दोबारा से, इस तरीके की एनर्जी बन रही है या पार्टनरशिप की एनर्जी बन रही है। इट कैन बी लाइक लीगल पार्टनरशिप, इट कैन बी मैरिज, ठीक है? मैरिज इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ यूनियन, राइट? तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे बन रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। लेकिन अभी भी ये पर्सन, मैं बोलूँगी, थोड़ा इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, ठीक है? ये पर्सन अभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स लगते हैं। ये सिर्फ सरफेस लेवल का लव नहीं है, ये केवल ऐसा नहीं है कि वर्बली लव है, ठीक है? कि मन-मन में कुछ है नहीं, बस बोले जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है? या फिर ये कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है? इन पर्सन के मन में, ठीक है? इट्स लाइक वेरी डीप लव, जिसको हम वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये वो है। एंड ये पर्सन एक्चुअल में आपको लेके बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनल है, जो ये शो नहीं करते, ये प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अड़े हुए हैं, इस तरीके से लिटिल बिट ईगोइस्टिक पर्सन, लिटिल बिट बाउंड्री ड्रॉन पर्सन, ठीक है? लाइक बाउंड्री ड्रॉ करके रखेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएँगे, सीक्रेटिव रहने की कोशिश करेंगे या फिर थोड़ा-सा डिटैच रहने की कोशिश करेंगे, हमेशा वर्क के अंदर बिज़ी दिखाएँगे, हमेशा मतलब जितनी इम्पोर्टेंस इनके मन में आपके लिए है, वो उतनी इम्पोर्टेंस दिखाते नहीं हैं, डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है? समवेयर ये भी रीज़न्स हो सकते हैं कि इनके पास्ट में कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स इनको देखने को मिले हैं, ठीक है? सेपरेशंस देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है? इट कैन बी ऑफ दैट काइंड पर्सन हो सकते हैं, बट ये अपने पास्ट में काफ़ी सारे लोगों से धोखा देख चुके हैं, धोखा खा चुके हैं। जस्ट बिकॉज़ ये बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन है बाय नेचर एंड वो चीज़ इन्होंने एक्सप्रेस करी, सामने वाले को उनकी इम्पोर्टेंस एक्सप्रेस करी कि आप मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो एंड इस वजह से यहाँ पर कहीं न कहीं उन्होंने चीज़ें सही हैं, मतलब स्ट्रगल सही है। ओके, 11-11 नाइस। या ये अभी भी थोड़ी-सी बाउंड्री ड्रॉ करके रखेंगे, किसी तरीके का ट्रुथ भी हो सकता है ये पर्सन आपको बताए किसी तरीके से, या आपको इमोशनली एक्सप्रेस करे एंड आप शॉक हो जाए कि अरे! इनके मन में मेरे लिए इतने इमोशंस थे, मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है बिकॉज़ समवेयर ये अपना बहुत ज़्यादा मास्ड एनर्जी रखते हैं। जो इनके मन में होता है वो चीज़ इनके एक्शंस में बहुत कम नज़र आती है। अगर ये इमोशनल है भी किसी के लिए तो वो चीज़ एक्शंस में नहीं नज़र आएगी, वो चीज़ वर्ड्स में नहीं नज़र आएगी। एरोगेंट सा एटीट्यूड इनका रहता है। इट्स लाइक मैं अपने हाल पे खुश हूँ, ठीक है? वो वाली चीज़ है कि मैं खुद सब सँभाल लूँगा। ये वाली एनर्जी है, ठीक है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से रहती है इनकी एनर्जी। बट डेफ़िनेटली पास्ट से ये पर्सन आपकी लाइफ़ में रिटर्न आ रहे हैं, ओके? एंड इस पॉइंट पर भी ये पर्सन कोई ट्रुथ आपको सामने रख सकते हैं, कोई सीक्रेट आपके सामने खोल सकते हैं, कोई क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी बाउंड्री नहीं ख़त्म हुई है, ठीक है? अभी तक मैं बोलूँगी प्रॉपरली जितना आप हील्ड एंड अवेकेंड ह्यूमन बीइंग है उतना नहीं है, जितना आप एक लविंग, केयरिंग एंड गिविंग है ना, वो वाली चीज़ अभी इनके अंदर इतनी नहीं है, ठीक है? अभी भी इनके अंदर वो एरोगेंस है, वो एटीट्यूड है, पहले से कम होगा। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, आई वुड से, नॉट कॉन्फिडेंस, इट्स ओवर कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक हैं, ठीक है? ड्राइव है, पैशन है इस कनेक्शन के लिए, एफर्ट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, ट्राई करेंगे कि दोबारा से वो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो, पहले जैसा बने, पहले जैसा एक वार्मथ क्रिएट हो कनेक्शन में। बट समटाइम्स दिस पर्सन इज़ वेरी हार्श विद वर्ड्स, ठीक है? कई बार बहुत तीखा बोलते हैं ये पर्सन, सीधा दिल पे लगती है एंड वो चीज़ गई नहीं अभी तक, वो अभी भी है, ओके? सो यह थोड़ा चेंज है, वेरिएशन है, बट ये रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करते, ये कनेक्शंस पे गिव अप नहीं करते, चाहे वो फ्रेंडशिप हो,
चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो एक सिंपल एक बहुत ही सिंपल आप किसी को जानते हैं, एज अ न्यू पर्सन आप किसी को जान रहे हैं, वो कनेक्शन हो, जो भी हो, ये बहुत ईजिली गिव अप नहीं करते किसी चीज़ पे, बट इनके साथ रहना भी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ओके क्योंकि ये सच बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, सामने बोलते हैं, और कई बार इन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है इनके बोलने से। इसमें इनकी भी कोई गलती, मतलब गलती है बट इतना नहीं है, बट दिस इज़ हू दे आर। ठीक है, दिस इज़ हू दे आर, दे कांट चेंज इट। ओके, तो इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन है, बट ये अभी भी नेचर है, ठीक है? अगर आप इस नेचर से परेशान हो तो ये अभी भी नेचर है इनका, एंड दे विल बी वेरी क्लियर विद देयर थॉट वर्ड्स, ठीक है? बहुत क्लियर होंगे आपके साथ वर्ड्स को लेकर। अगर कुछ कमिट करेंगे तो वो है, अगर नहीं करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन सी है और कुछ नहीं। कमिटमेंट अगर देते हैं तो बहुत क्लियर कमिटमेंट रहेगा, एंड यहाँ पे तो मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही कुछ चीज़ें लग रही हैं, मतलब इट्स लाइक ए यूनियन कमिंग टुगेदर। अभी तो फिलहाल ये एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, मैरिज की, कमिटमेंट की भी एनर्जी है। सो या यू कैन एक्सपेक्ट कमिटमेंट, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सॉलिड फ्रॉम दिस पर्सन। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन कौन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है? अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है वैसे यहाँ पर, बट मुझे एक्चुअली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बोलना था, बट मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस बोल दिया। वैसे तो दोनों ही साइन है, सो या एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, एंड वी हैव लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा और टॉरस की एनर्जी, एंड स्पेशली अगर यहाँ पर है तो एक्वे जेमिनी की एनर्जी है, मुझसे जेमिनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर, इवन एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। स्कॉर्पियोस, या स्कॉर्पियोस काफ़ी मेजर स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, लिब्रा, टॉरस भी है, ठीक है। आपके यहाँ पे लिब्रा, टॉरस या कैंसेरियंस हो सकते हैं, ठीक है, ये तीन मतलब जो मैंने टोटल बताई उसके अंदर आप, जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें किसी की यहाँ पर हो सकती है, मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं इधर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सन या मून या राइजिंग ही हो सकता है कि कोई मेजर प्लेसमेंट्स हों, राइट, लाइक कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स अगर एक ज़ोडिएक में हो तो वो भी एक डोमिनेटिंग एनर्जी क्रिएट करता है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको रीडिंग में कुछ चेंज कराना है, कुछ स्टाइल में चेंज कराना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ जानकर। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, ईमेल व्हाट्सएप के लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बस दैट्स इट, मुझे इतना ही कहना था आपसे। बाकी आप मुझसे बात कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी भेजिए, या फिर अगर आपको कुछ व्यू पॉइंट अपना एक्सप्रेस करना है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, ठीक है। मैं कमेंट्स कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती, कई बार नहीं, ज़्यादातर नहीं कर पाती, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट रीड करूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार, टेक केयर।